Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जितने भी लोग दुनिया के किसी भी जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चिन्ह तथा चमत्कार के साथ प्रभु ने हमारे साथ महान कार्य किया है। बोलिए आमीन। आमीन। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज यीशु आपके जीवन में कुछ महान कार्य करने वाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मिलकर सभी लोग खुशी से अपने अपने जगह पर आइए, सभी मिलकर प्रार्थना में हम आगे बढ़े आज के दिन में, और प्रभु का इस वचन को दिल में, मन में, जीवन में, परिवार में हम ग्रहण करें। यस लॉर्ड। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आज एक और वचन मैं आपको बताना चाहूँगा आज के शुरुआत में, वो है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3। बोलिए प्रवक्ता 2:3। बोलिए प्रवक्ता 2:3। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्रवक्ता 2:3। प्रवक्ता 2:3। उसमें क्या लिखा? ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। किससे लिपटे रहना? ईश्वर से। ईश्वर से लिपटे रहना और उससे मत त्यागो। हालेलुया। हालेलुया। आज के पूरे दिन में हमारा ये थीम रहेगा, ईश्वर से क्या करना है? लिपटे रहना है। हम लिपटते कब? जब हमें कोई संकट आते हैं। मैं एक ऐसा जगह से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी पहाड़ी इलाका है। जब गाड़ियाँ पहाड़ी इलाके से चलते हैं, इधर को इधर को इधर को इधर को चलते हैं, लेकिन हम उस सरिया को क्या है या जो भी है हमारे सामने, उसको पकड़ते ज़ोर से, क्योंकि हाईवे में चलते हैं, सीधे रास्ता है, आराम से बैठ सकते हैं, कहीं पकड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन घाटी पहाड़ियों से चलते हैं, हमें पकड़ने की ज़रूरत होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जीवन के घाटी पहाड़ी यार आंधी तूफान से चलेगा तो हमें पकड़ना होगा। वो ईश्वर से लिपटे रहना और उसको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए प्रवक्ता 2:3। बोलिए प्रवक्ता 2:3। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। सीख लिया? सीख लिया? सीख लिया। तो फिर एक दूसरे को बांटो ना, एक दूसरे को बताओ, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। 3 बात है ना, ईश्वर से लिपटे रहो पहली बात, उससे मत त्यागो दूसरी बात, और तीसरी बात क्या है? अंत में, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। याद रखना आसान हो गया ना? 1 2 3 करके हमने डिवाइड कर दिया। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे
तुम्हारा कल्याण किया। ऐसे भी बोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन में इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। पूछो कौन सा वचन है? कौन सा वचन? लूकस 18:27 बोलिए। लूकस 18:27। और थोड़ा जोर से बोल सकता है। लूकस 18:27। इसमें क्या है पता है क्या? हाँ, ये हम लोग कैथोलिक लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है? बाइबल में कहाँ क्या लिखा है हमको मालूम नहीं है। इसका सीखने का तरीका क्या है? उसको बोलना ही पड़ेगा। जब भी बोलोगे वचन और कहाँ लिखा है ये भी कहते जाओ तो ऑटोमेटिक आप सीख लेगा। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए मैं बार बार आपसे दोहरावा रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ दोहराते रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली सीख लेगा। बोलिए आमीन। आमीन। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, बोलिए, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। वह ईश्वर के लिए संभव फिर है। एक बार, जो मनुष्यों के लिए असंभव है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। वह ईश्वर के लिए संभव है। हाँ, एक बात पूछूं, हाँ जी। क्या आपने बाइबल लाया है? अगर लेकर नहीं बैठा है या कहीं भी हो आपके पास बाइबल नहीं है, बाइबल लेने का सुविधा है तो ज़रूर बाइबल लेकर ही बैठें हमारे साथ, क्योंकि आज हम वचन के सामर्थ्य के बारे में देखने जा रहा है। इसलिए बाइबल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाइबल लेकर ही अपने अपने स्थानों पर सभी तैयार हो जाइए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इस दोनों वचनों को आज आपके दिल में, मन में, जीवन में उतारेंगे। ठीक है? जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। क्योंकि इसको सीखने का भी तरीका बताऊंगा। जो स्तुति आराधना ऊपर जाती है, इसी के तर्ज में है, इसलिए आपको ज़्यादा सोच के दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। बोलिए, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। फिर से, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी विश्वास इसमें डालना पड़ेगा। जब विश्वास के साथ बोलेगा वो वचन जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब ताली बजा के दोनों वचनों को हम गाएंगे। प्रवक्ता 2:3, प्रवक्ता 2:3 और लूकस 18:27। ओके, पहले हम प्रवक्ता 2:3 गाएंगे, फिर उसके बाद लूकस 18:27। ओके, कम ऑन। ईश्वर से लिपटे रहो। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोलो, ईश्वर से खुशी से रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोलो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका होमवर्क है आज का। किसी से भी मिलेगा इस वचन को बांटना है। बोले आमीन। आमीन। बांटने से क्या मतलब है बताएं? जैसे ज्ञान को बांटते हैं, ज्ञान कम होता है, बढ़ता है? बढ़ता है। तो वचन बांटेगा तो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो फिर फायदा है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जरूर करोगे, करेंगे। खुशी से। खुशी से। आपको मजबूरी लग रहा है? है ना? आप बहुत अच्छे हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए हम आज अपने आप को
ये महसूस करें कि ईश्वर ने मेरे लिए इतना प्यार किया है, मुझे प्यार किया है, कि इस संसार को इतना प्यार किया, यानी मुझको इतना प्यार किया, आपको इतना प्यार किया कि अपने जान देता है। वो पुरानी बात नहीं, आज भी वह वही करता है। बोलिए आमीन। आमीन। उसका प्यार भी जिंदा है, उसके कुर्बानी भी ताजा है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से कुछ बातों पर मनन चिंतन करेंगे। आपके लिए मैं एक वचन बोलना चाहूँगा। वो है रोमियो का लिखा हुआ संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 31, रोमन्स 8:31। आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा ये वचन क्या है। मालूम है? रोमियो 8:31। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा? बोलिए आमीन। आमीन। यदि ईश्वर हमारे साथ है, 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 तो कौन हमारा विरुद्ध होगा? तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। हालेलुया। आपके बोलने में इतना ताकत नहीं दिख रहा है। यदि ईश्वर हमारे साथ है, यदि ईश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? इन वन ऑफ द ट्रांसलेशंस, एक अनुवाद में मैंने इस प्रकार देखने को मिला, इफ गॉड इज ऑन आवर साइड, सुनिएगा, इफ गॉड इज ऑन आवर साइड, डजंट मैटर हु इज ऑन द अदर साइड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये अगर ईश्वर हमारे साथ है, पक्ष में है, तो इसका फर्क नहीं पड़ता कौन दूसरे पक्ष में है। हालेलुया। हालेलुया। यानी सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर ईश्वर हमारे साथ है कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे विरुद्ध है। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कल रात को जब ये वचन मेरे दिल में आया, प्रभु इस वचन के साथ आपके साथ प्रवचन देने के लिए मेरे को बताया, तो प्रभु ने मेरे को बताया इसका एक अलग तरीके से इस वचन का इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने आज मेरे को बताया है। यानी अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ ईश्वर वचन की शक्ति के बारे में, ईश्वर वचन की शक्ति, और ख़ास करके कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखूँगा, और इस वचन के साथ मेरे जीवन में क्या हुआ और अनेकों का जीवन में जहाँ पर भी ये वचन इस्तेमाल किया, इस वचन की शक्ति को चाहते हुए इस्तेमाल किया, वहाँ पर इस वचन का सामर्थ्य क्या हुआ, हम अभी देखने जा रहे हैं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप हमारे साथ हैं? हाँ जी। और इस वचन की शक्ति को आज आप देखोगे। बोलिए आमीन। आमीन। रोमियो 8:31 बोलिए। रोमियो 8:31। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? बोलिए ईश्वर, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। ये आरएसवी ट्रांसलेशन है, लेकिन जैसा भी हो आप समझ लीजिए, ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा? बीमारी, महामारी, शैतान, अधिकारी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे को एक घटना याद आ रहा है जो सालों पहले ब्रदर थॉमस पॉल ने नरेट किया है। आप सुने होंगे उसके बारे। ब्रदर थॉमस पॉल तो पूरे जाने माने एक इवेंजलिस्ट है, प्रचारक है। मैंने ही स्वयं उसका काफ़ी रिट्रीट अटेंड कर चुके हैं। एक बार ब्रदर थॉमस पॉल ये कह रहा था, जब वो इंजीनियर का काम कर रहा था मुंबई में, वो एक साधारण विश्वासी की तरह चर्च जाया करता था एक ज़माने में। उसके बाद जब वो नवीकरण में आया, उसको एक वचन बहुत टच किया। वो है ये वचन रोमी 8:31। रोमी 8:31 का वचन उसको इतना अच्छा लगा, इतना दिल को लगा, वो अपने विजिटिंग कार्ड में और अपने चौखट के ऊपर, अपने कार के इसमें, और जो ऑफिस में टेबल है उसके ऊपर, यानी जहाँ कहीं भी वो लिख के रख सकता था, सभी जगह पर लिख के बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखने शुरू किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन को दोहराते और याद करते रहा जितना हो सके उससे।
ऐसे में क्या हुआ, एक दिन इसके ऑफिस में एक व्यक्ति आया काम मांगते हुए, काम ढूंढते हुए, जिसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे अकेला पड़ गया मुंबई में, मुझे किसी काम की ज़रूरत है, मैं मतलब मुझे बहुत ज़रूरत है करके इसने बहुत पैर पकड़ा, बहुत प्लीड किया, अनुनय विनय किया। आखिरी में इनको कोई काम दिया उस ऑफिस में। 2-2.5 महीने के बाद ऑफिस के लोगों को पता चला ये एक बहुत खतरनाक बंदा है, इसने 2 खून किए हुए हैं ये बंदा जो है। और जैसे लोगों को पता चला, इसको बोला कि आपको कोई जॉब नहीं है यहाँ पर, आपको जाना होगा। इसको जब बोला आपको जाना है, जाना पड़ेगा, तब उसका असली रंग बाहर आया। ये थ्रेटन करने लगे उनको। मैं उसे वो क्या कहता है बताएं, अरे तो 2 खून किया, 5 किया तो सजा तो एक ही है, मैं सबको ख़त्म करके जाऊंगा। ऐसे करके बड़ा धमकाने लगे, थॉमस पॉल को तो भी धमकाने लगे। पर इसने सभी लोग मिलकर कैसे भी धक्का लगा कर बाहर निकाला। और दोपहर के समय क्या हुआ, लंच ब्रेक के टाइम में अपने क्वार्टर्स में गया थॉमस पॉल। जब वो क्वार्टर्स के अंदर गया, उनको लग रहा था कुछ गड़बड़ है। इसने ऐसे सोचकर देखा, कमरे के अंदर ये आदमी खड़ा है जिसको बाहर निकाला था। वो चाकू लेकर निकला है, बोला मैं आज तेरे को ख़त्म करके ही जाऊंगा। और थॉमस पॉल बता रहे कि वो अपने अंतिम समय का समझते हुए क्या है, अपने बीवी बच्चे सबको याद करने लगा कि ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसे में ये जैसे धमका रहे, पास आ रहे हैं। थॉमस पॉल का एक आदत था वचन को दोहराने का, तो यार इसने जोर से बोल दिया, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। इस आदमी को एक झटका लगा ये वचन सुनते ही। तो ब्रदर थॉमस पॉल ने क्या है, और जोर से बोल दिया एक बार फिर, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरुद्ध होगा। इस आदमी को दोबारा झटका लगा। तो ब्रदर थॉमस पॉल ने कि चिल्लाकर बोल दिया, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। जैसे इसने तीसरी बार बोला, उसके चाकू भी नीचे, बंदा भी फ्लैट ग्राउंड में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये असली बात है। जब मैं ये सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्या बात है, ईश्वर का वचन में कितना दम है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। हम लोग इसको महसूस करके इसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ये हमारी गलती है। वी डोंट यूज इट बिकॉज वी डू नॉट नो इट। हम लोगों को मालूम नहीं इस चीज़ में कितनी ताकत है, इसलिए मुश्किल से हम इसको उठा के प्रार्थना सभाओं में जाता नहीं। हम चर्च में जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं। हमें एक बाइबल लेकर जाना कितना मुश्किल लगता है। इतना ही छोड़ो, घर पे ही बाइबल उठा के पढ़ते कहाँ। इतना बड़ा हथियार, इतने बड़े क्या बोलते हैं शस्त्र हमारे हाथ में रखकर हम लोग दूसरों से बोलते हैं मेरे लिए दुआ करना, या मेडिसिन खाते हो। लेकिन सबसे बड़ा हथियार, चाहे वो शैतान से लड़ने की बात हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने की बात हो, आपके हाथ में ही है, आपके नजदीक ही है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो है ना, ये वचन की शक्ति को हमें समझने की जरूरत है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 6, विधि विवरण यानी ड्यूट्रोनॉमी बाइबल का 5वां ग्रंथ है, उसका अध्याय 6 में पढ़ते हैं, वचन 6 से लेकर 9 तक। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ
वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये कहाँ पर रखना होगा? हृदय में अंकित रहे। आर यू रेडी? यस। हालेलुया। हालेलुया। अंकित रहे, हृदय में अंकित रहे। नहीं तो क्या होगा? एक हाथ विधि विवरण में रहे। मैं एक और कोटेशन बताना चाहूँगा, वो लूकस 8:12 है। लूकस 8:12 जो है उसमें लिखा है, जो वचन यानी बीज जो बोया जाता है हृदय में से भी शैतान उसको चुरा कर ले चलेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या हृदय में से भी चुरा सकते हैं शैतान? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। वचन आज जो आप सुनते हो, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, ये वचन क्या है, शैतान चुरा कर जाएगा। और पता क्या होता है, शैतान को मालूम है वचन की शक्ति क्या है। शैतान को मालूम है वचन की शक्ति क्या है, इसलिए वो वचन को ही लेकर आपको और मुझको अटैक करेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन को ही लेकर आपको और मुझको अटैक करता है। वचन में ताकत, इसलिए हम हर्ट हो जाते हैं। यीशु मसीह की परीक्षा कैसे किया शैतान ने? वचन बोलकर किया, याद होगा ना? हालेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। तो ये वचन क्या है? बहुत पावरफुल चीज है। वचन ईश्वर ही है। हालेलुया। हालेलुया। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था। हम योहन 1:1 में पढ़ता है। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, योहन का सुसमाचार का 1 अध्याय 1 वचन में पढ़ता है कि आदि में शब्द था। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर वचन है, वचन ईश्वर है। वचन ईश्वर है और वचन ईश्वर की शक्ति है। वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर ऑफ गॉड। मैं बार बार बोलता हूं, वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब ईश्वर कुछ कहता है उसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता है। बोलिए आमीन। आमीन। ईश्वर कुछ कहता है, युदित 16:14 में पढ़, मेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है? प्रभु सवाल करता है, हु कैन रेसिस्ट माई वॉइस? हु कैन रेसिस्ट माई वॉइस? जब ईश्वर कुछ कहता है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे मरा हुआ बंदा हो, चाहे सूखी हड्डी क्यों ना हो, उसमें जान आना आवश्यक है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शून्यता से सब कुछ अस्तित्व में आ जाता है जब ईश्वर कहता है। बोलिए आमीन। आमीन। उत्पत्ति अध्याय 1:3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, जब पृथ्वी उजाड़ और सुनसान था, कुछ भी नहीं था, सब अंधकार था, ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था, मगर सबसे पहला ईश्वर का वचन हमें वहां देखने, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए दूसरा तीसरा वचन नहीं है, मुख से जैसे निकला वहां पर पूरा भी हुआ है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी। ईश्वर जब कहता है उसी समय ऑन द स्पॉट वो पूरा भी हो जाता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही समय पर एक्टिवेटेड हो जाता है जब वचन बोला जाता है। बोलिए आमीन। आमीन। वो मुख से लेना होता है, लिखा हुआ वचन वैसे ही रहेगा, लेकिन जब आप मुख से बोलते हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस वचन को बोलकर देखना। इस वचन को बोलते ही क्या होता है, वो वचन वहां पर घटित होना शुरू करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि आप जब तक नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पिता ईश्वर ने कहा, जो वचन ही है ईश्वर, पुत्र ईश्वर जो है, प्रकाश हो जाए, तो पवित्र आत्मा ने वो एग्जीक्यूट कर दिया, प्रकाश हो गया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप हिम्मत से बोलना सबको, आप चंगे हो जाएगा, तो चंगा हो जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आपको चंगा कर दिया है, कर दिया। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि आप जो कहता है वही पूरा होगा, क्योंकि शब्द में बहुत ताकत है, इंसान के शब्द में भी बहुत ताकत है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले 2 दिन जब मैं अस्पताल में रहा, हम लोग सबको बोलते आए, पर जो भी
हम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, सिस्टर्स को, जो भी आकर बोलते हैं आपको तो छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको इधर रहना पड़ेगा, सब हमको बोलते आए। हम बोले नहीं नहीं नहीं, हमें जाना है, हमें प्रोग्राम देना है। अगर हम भी बोलते हैं ना हाँ 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 पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हमने किसी को बोला नहीं। हमने ये कहा प्रभु सही करेगा, प्रभु खड़ा कर देगा, प्रभु संभालेगा, प्रभु चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु चलाता है, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे भाई और बहनों, आपके शब्द जो है वो बहुत मायना रखता है। अगर वो शब्द क्या है, ईश्वर के शब्द में बदल डालिए, तब जब ईश्वर का शब्द आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा, फिर देखो आपके साथ क्या होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किसी किसी की बात से आप दुखी हो जाते हो, किसी किसी की बात से आप परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आप खुश हो जाते हो। यानी इंसान के शब्द से हमारा ये सब परिवर्तन होता है। तो ईश्वर के शब्द में कितनी ताकत है, जरा सा सोचो ना। अगर इंसान की एक शब्द आपको खुश करा सकते हैं, इंसान के एक शब्द आपको दुखी कर सकता है, तो ईश्वर का एक वचन आपके साथ क्या नहीं कर सकता है। थोड़ा गौर करो ना, और ईश्वर के वचन को थोड़ा कान दो, आज जिंदगी बदलेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शुरुआत में ही आपको हमने वचन दिया, क्योंकि ईश्वर से लिपटे रहो, हमने आपसे कहा था, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम वापस ड्यूट्रोनोमी में आए, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 में। मैं आपको 1-2 वचन और पढ़ना चाहूँगा। अध्याय 6 वचन 6 से एक बार फिर हम पढ़ते हैं। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हृदय पर अंकित रहने का मतलब क्या है? शैतान को चुराने ना दे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन हृदय में अंकित करे, अंकित करे। हालेलुया, हालेलुया। और 7वां वचन में लिखे हैं, तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। क्या लिखा है? इस वचन को तुम्हारे पुत्र को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लौटते या सुबह उठते समय, शाम को लेटते या उठते समय उनकी चर्चा किया करो। हालेलुया, हालेलुया। यानी लेटते, उठते, चलते फिरते किस बात की चिंता करना है, चर्चा करना है? वचन की। हालेलुया, हालेलुया।